नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां। शेख बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में करीब 69.91% वोटिंग हुई है। लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग बूथों पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। वोटिंग के बाद सभी उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है और अब 8 दिसंबर को सभी का इंतजार है। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो उम्मीदवारों का भाग्य यहाँ पर ईवीएम में कैद हो चुका है। सरदार शहर उपचुनाव में 69.91% तक मतदान हुए हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसी के साथ तमाम केंद्रों पर कड़े इंतजाम भी किए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में पहले दिन सोमवार को राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। यात्रा झालावाड़ के झालरापाटन से चंद्रभाग चौराहे पर पहुंची। आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी सहित धर्म के मामले पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कहते थे कि कृषि कानून किसान कानून के हित में है, जबकि किसान इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों की हिम्मत और एकता की वजह से बाद में पीएम को पीछे हटना पड़ा। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार जनता का पैसा कुछ उद्योगपतियों को दे रही है। और सभा में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहे। ये भारत जोड़ो यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और अब ये राजस्थान से दिल्ली होकर श्रीनगर तक जाएगी और श्रीनगर में हम अपना तिरंगा, प्यारा तिरंगा लहराएंगे। अभी आपने कहा कि ये 3700 किलोमीटर की यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत मुश्किल यात्रा है, मगर सच बोलें तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। सच्चाई यह है कि 3700 किलोमीटर से ज्यादा हमारे किसान, हमारे मजदूर चलते हैं, खून पसीना अपना देते हैं, देश को देते हैं और इन सड़कों पे जिंदगी भर हजारों किलोमीटर चलते हैं। तो सच्चे तपस्वी वो हैं, देश के किसान, देश के मजदूर। और बीजेपी की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, वो हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, जो इस देश के लिए काम करते हैं, उन पर आक्रमण कर रही है। पूरा का पूरा फायदा जो आपका धन है, उनके 2-3 उद्योगपतियों मित्र को दिया जा रहा है और जो किसान को मिलना चाहिए, जो मजदूर को मिलना चाहिए, जो छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वालों को मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए। जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं। उन्होंने कहा कि भारत टूटने की संभावना बढ़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यात्रा को लेकर यात्रा में नौजवान साथ चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि देश में भाईचारा रहे। केंद्र सरकार सरकारी जांच एजेंसियों पर दबाव बना रही है। तो वही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी से जनता को खौफ था, लेकिन झालावाड़ की जनता ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। जोड़ो यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है। संगठन को मजबूत करने के लिए, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए और जो हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं उससे मुकाबला करने के लिए। सवाल बार बार किया जाता है, भारत टूट नहीं रहा है,
कांग्रेस पार्टी ने क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकाला 7 सितंबर 2022 से? 3 मुद्दे हैं, 3 चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ी। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो की नीतियां, विषमताएं बढ़ रही हैं। इससे हम कमजोर हो रहे हैं। जो है, जो ध्यान आकर्षित कर रही है, देश का नहीं दुनिया का कर रही है। दुनिया जो जहाँ विशेष रूप डेमोक्रेसी है, दुनिया के उन मुल्कों में जहाँ डेमोक्रेसी है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है यात्रा, बहुत बड़ा संदेश है। और जो डेमोक्रेसी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। हर जिले का, हर गांव का, हर परिवार तक यात्रा का संदेश है। क्योंकि मुद्दे ऐसे लिए राहुल जी ने, महंगाई की मार इतनी भयंकर है, कमर तोड़ रही है, बेरोजगारी से असंतोष फूट रहा है। और मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को, समय रहते हुए समझ आइए, राहुल का जो आह्वान है, राहुल जी की हुंकार है, ये आह्वान नहीं है, हुंकार भरी है कि समय रहते महंगाई कम करो, समय रहते हुए बेरोजगारी कम कराओ। कोई स्टेप नहीं उठाए जा रहे हैं। और समय रहते हुए देश में शांति सद्भावना माहौल बनाओ। प्रधानमंत्री को बार बार कहते हैं, आप अपील क्यों नहीं करते हो कि इंसान ये मैं बर्दाश्त करूंगा? आप क्यों नहीं कहते हो कि देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहना चाहिए? आप क्यों नहीं कह रहे हो? कहना चाहिए। एक महात्मा गांधी था जिसने सबको साथ लेकर के इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। और एक फिर गांधी आया है, राहुल गांधी, जो सबको साथ लेकर के इस देश में फैल रहा डर, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, लोकतंत्र की हत्या, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, इन सब से मुक्त कराने के लिए सबको साथ लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुख्यमंत्री रही हैं, उन सबसे इतना खौफ था यहां पर कि जनता कांग्रेस के पक्ष में आ नहीं रही थी। आज जब हम कल देखा कि किस ढोल नगाड़े के साथ में झालावाड़ की जनता ने स्वागत किया राहुल गांधी जी के और भारतीय यात्रियों का, और आप देखिए कि जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में, ये कारवां बढ़ता जाएगा और निश्चित रूप से हम जो राहुल गांधी जी ने के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा है, उनके उद्देश्यों को प्राप्त। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय की तरफ से निगरानी समिति की बैठक की गई। इस दौरान अधिकारियों को काम को लेकर लापरवाही पर फटकार भी लगाई गई है। पिछली बैठक की प्रोसीडिंग्स और इसी के साथ विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट को जानने के बाद सांसद ने भारी बैठक में सभी अधिकारियों के बीच योजनाओं और विकास कार्यों का रियलिटी चेक करने के लिए संबंधित इलाके के जनप्रतिनिधियों से वास्तविक हालातों की जानकारी जुटाई, तो वही अधिकारी अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए। बैठक के दौरान सांसद ने RUIDP और शहर में सीवरेज और पेयजल लाइन का कार्य कर रहे ठेका फार्म EMS इंफ्राकॉन की कार्यशैली पर सवाल निशान खड़े करते हुए कहा कि शहर में सीवरेज लाइनों का पानी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी बनास नदी में डालने पर भी नाराजगी जाहिर की। जिस हिसाब से राहुल गांधी की अभी यात्रा आई है, राहुल गांधी की यात्रा तो मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ होती है कि वो ऐसा काम करके जाते हैं कि पहले 10 दिन में कर्जा माफ़ करा रहे थे। आज जिस हिसाब की आज उनकी बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप को आज से 2017 में कहे तो उसने चैप्टर से हटा दिया था गवर्नमेंट जब बनी। आज वो उनका गुणगान कर रहे हैं। आज से पहले राम को वो काल्पनिक मानते थे, आज वो सिया राम कहने लगे हैं। तो मैंने बताया उसको सद्बुद्धि आया, नए नए रोज लग रहा है और कभी मंदिर में पूजा करने लगता है। आज से पहले जो आदमी भगवान राम को मानने को तैयार नहीं था, महाराणा प्रताप को मानने को तैयार नहीं था, आज उनका
और आगे ई सड़क अगली बहुत बड़ा संकट का काम है, दूषित हो रही है। मैंने कलेक्टर को कहा, मैं कलेक्टर साहब आप चले जाओगे, मैं भी नहीं रहूँगा, लोग यूँ कहेंगे कि हमें सीवर का पानी पिला के, मतलब बिना ट्रीटमेंट के पानी छोड़ा बगैर ट्रीटमेंट के पानी गिरा वहाँ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को थप्पड़ मारने के मामले पर पूर्व मंत्री कृष्णानंद कौर दीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने थप्पड़ मारने की बात को नकारा है। तो वहीं पति और पूर्व सांसद विश्वेंद्र सिंह ने जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया है। तो वही पुलिसकर्मी को नदबई विधायक जोगेंद्र अवाना का करीबी भी बताया जा रहा है और कृष्णानंद कौर 5 बार विधायक रह चुकी है। तो मारा ही नहीं मैंने और शराब पीने के जो आप मेरे से कह रहे हो तो उसको भी लिखना चाहिए था। खबर जयपुर से है, जहां पर एएनएम भर्ती 2018 मामले को लेकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि महिलाओं ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निवास पर धरना दिया और जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल धरना दे रही महिलाओं का कहना है कि सभी महिलाएं 2018 एएनएम भर्ती से अब तक वंचित है, जबकि सभी का नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है। उसके बाद भी ये भर्ती पूरी नहीं कराई जा रही। उनका कहना है कि संघर्ष करने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इस दौरान मौके पर पुलिस की तैनाती रही। उदयपुर में G20 शरापाओं की बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान सभी को राजस्थानी साफे पहनाए गए हैं। और आपको बता दें कि सिटी पैलेस में हुए कार्यक्रम में सभी को साफा पहनाया गया और इस दौरान 478.5 मिनट का साफा आकर्षण का केंद्र रहा। 20 किलो वजनी साफा को बीकानेर के साफा आर्टिस्ट पवन व्यास ने बांधा है और फिर इसके बाद सभी शेरपाओं ने फोटो भी खिंचवाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नागौर ने डेगाना में नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद को लेकर हुए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रही। इस दौरान डेगाना ब्लॉक के 153 नर्सिंग कर्मियों द्वारा मतदान किया गया था, लेकिन शाम 4 बजे तक 128 नर्सिंग कर्मियों ने ही सिर्फ मतदान किया। जिला मुख्यालय से आए चुनाव अधिकारी शिव प्रकाश डिटेल और इसी के साथ लक्ष्मी नारायण आचार्य के सुपरविजन में पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई है। डेगाना ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास बेनीवाल ने बताया है कि ब्लॉक में जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई। जिला अध्यक्ष पद को लेकर नर्सिंग ऑफिसर राजू राम इनारिया और इसी के साथ नर्सिंग ऑफिसर मुकेश रेवाड़ के बीच सीधा मुकाबला देखा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर में 1 दिसंबर को मेघवंश समाज के लोगों के साथ हुई मारपीट को लेकर अखिल भारतीय मेघवंश महासभा ने एसपी चुनाराम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पूर्व विधायक राजू कुमार जयपाल, महासभा के संयोजक जीवन राम मेघवंशी मौके पर रहे और राजकुमार जयपाल ने पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट को बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ये हमला किया और लोगों में खौफ का माहौल भी है। तो वहीं मारपीट करने वाले लोगों को जल्द गिरफ्तार करने की मांगे उठाई जा रही हैं। जो 90 गांव की धर्मशाला है मेघवंश समाज की पुष्कर में, उस पर असामाजिक तत्वों ने 100-150 जने थे लाठियों से हमला किया और मारपीट की और धमकी दी कि यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, ये धर्मशाला नहीं चलना। उसी संदर्भ में सारे जो समाज के लोग बाग थे वो थाने भी गए, पुष्कर थाने में बाहर वहाँ भी उन्होंने मारपीट की असामाजिक तत्वों ने और मारपीट करके मतलब उस वक्त भी धमकी दी कि तुम यहाँ से पुष्कर से भाग जाओ। मतलब ये स्थिति कर दी कि सब लोग, सारे हमारे समाज के लोग डरे हुए हैं और इतने डरे हुए हैं कि कोई तो घर तक नहीं जा पा रहे। वहाँ पर भी उन्होंने मारपीट की थाने के बाहर परिसर में। खैर उसमें 151 में 5 जनों को बंदी किया, लेकिन शाम को छोड़ दिया उनको और 2 तारीख को FIR लॉन्च करा दी गई, लेकिन उस पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें समाज में ज़्यादा रोष है और हम चाहते हैं एसपी साहब को कि इसमें इमीडिएट कार्रवाई की जाए।
सूरतगढ़ में लंबित चल रही कृषि विद्युत कनेक्शन को लेकर सैकड़ों किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है। किसानों ने डिस्कॉम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सालों से लंबित चल रहे कनेक्शनों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हंगामा करते किसान रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची। किसानों को रोकने के लिए और किसान नेताओं और डिस्कॉम अधिकारियों के बीच बातचीत करवाई गई। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से लाखों की पेनल्टी लगाए जाने और यहाँ पर संपत्ति नीलामी किए जाने के विरोध में लीकर और कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने ढोल बजाओ के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान यूनियन ने ढोल बजाते हुए रैली निकाली और मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि कोरोना काल की पेनल्टी को वापस ले। इसको लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। खबरों में आगे बढ़ते सीकर राजू टेहट हत्याकांड से जुड़ी यह खबर है, जहां पर 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद कोर्ट में पेशी भी हुई। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट के सामने दोनों को पेश किया गया, जहां पर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मनीष जाट और विक्रम गुज्जर से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में भी कई अहम खुलासे होने की संभावना जाहिर की जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। तमाम एंगल से जांच पड़ताल एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सीकर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट का अंतिम संस्कार करा दिया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। बता दें कि 3 दिसंबर को सीकर में 5 बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। इसके बाद से प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी हुई है, जहां से 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया। सीकर हत्याकांड में मारे गए निर्दोष ताराचंद कड़बासरा का आज उनके गांव में अंतिम संस्कार किया गया। परिवार को आर्थिक मदद देने के आश्वासन के बाद ये अंतिम संस्कार किया गया। नागौर के जायल के रहने वाले ताराचंद कड़बासरा सीकर में अपनी बेटी के स्कूल में फीस भरने के लिए गए थे, तभी वहां पर गैंगस्टर राजू टेहट को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो भाग रहे बदमाशों की वीडियो बनाने लगे और ऐसे में बदमाशों के शिकार में आ गए, जिसके बाद हत्या कर दी गई। फिलहाल जिस तरीके से पूरा आश्वासन परिवार वालों को दिया गया और उसके बाद आज अंतिम संस्कार किया गया। दातारामगढ़ के मुंडियावास के रहने वाले बीएसएफ जवान धर्मेंद्र सिंह शेखावत का आज अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। जवान धर्मेंद्र सिंह 3 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। महज 30 साल की उम्र में देश के लिए न्यौछावर हो गए। वो अपने पीछे 4 साल के बेटे और पत्नी को छोड़ चले। अंतिम संस्कार के दरमियान सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक अमाराम और उप जिला प्रमुख ताराचंद घायल मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश मंत्री माधु कुमावत ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा में पुलिस ने लग्जरी कार चुराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार चुराने में इतने एक्सपर्ट है कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर कार चुराकर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने पिछले कई दिनों से कार चोरी की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और ऐसे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दोनों से पूछताछ की जा रही है और कार गिरोह प्रदेश के अलग अलग शहरों में काफी ज्यादा सक्रिय थे और इस वारदात को लंबे समय से अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस दोनों से पूछताछ जुटी हुई है और कयास यही लगाया जा रहा है कि पूछताछ में भी कई खुलासे हो सकते हैं। भीलवाड़ा शहर में लग्जरी कारों की चोरी की वारदातें बढ़ रही थी, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भीलवाड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय भीलवाड़ा और सीओ साहब सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए। हमने तकनीकी तौर पे डेटा का एनालिसिस किया, मुखबिर मामूर किए। उसके आधार पे हमने ये जो चोरी की बड़ी गैंग है, जिसमें सवाई माधोपुर और जोधपुर के लोग शामिल हैं,
इनको डिटेन कर पूछताछ की तो इनसे पूर्व में भी अजमेर ज़िले में काफ़ी गाड़ियां बरामद हुई। हमारे यहाँ के भी 4-5 प्रकरण थे जिनमें हमने इनको गिरफ्तार करके और पूछताछ की तो हमारी गाड़ियां भी बरामद हुई है। इसमें मैं आम जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छी और महंगी गाड़ियां लेते हैं, लेकिन इन गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखें। अगर उसमें कंपनी लगा कर नहीं देती है तो जीपीएस सिस्टम और गाड़ी को जो ट्रैक करने का सिस्टम होता है वो उनको अलग से लगवाना चाहिए और अपनी गाड़ी की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उसमें आजकल कई अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर आते हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए ताकि वो अपनी गाड़ी की सुरक्षा कर सकें और उसको सेफ रख सकें, चोरों से बचा सकें। खबर बाड़मेर से है, जहां पर सिरवा में घर में आग लगने की वजह से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला के घर में जब आग लगी तब महिला सो रही थी और इसी दरमियान घर का सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया। तो वही दूसरी तरफ जान बचाने के लिए महिला चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी बचाने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि बाद में आसपास के पड़ोसियों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और उसके बाद महिला को अस्पताल जब लेकर जाया जा रहा था तभी महिला की मौत हो गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।